एक बार चंडीगढ़ का रुख कर रहे हैं। पवन सिवर हमारे वरिष्ठ संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे उन्होंने बात की है। हरियाणा में आज निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। प्रदेश में 46 नगर पालिका परिषद के लिए 19 जून को मतदान हुआ था। प्रदेश में मतदाताओं ने 70% से ज्यादा वोट जो है वो 19 जून को किया था और उसके बाद अब लगातार नतीजे जो हैं वो आ रहे हैं। इस वक्त हम हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में मौजूद हैं। राज्य के चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए भी जो वो पूरी तरह से तैयारियां की है और इससे पहले मतदान को लेकर भी इसी तरीके से तैयारियां की गई थी। इस वक्त में राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह के कार्यालय में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डैशबोर्ड बनाया गया है इलेक्शन अपडेट को लेकर, उसके जरिए जो है वो पूरी निगरानी रखी जा रही है, कहां कहां पर क्या क्या स्थिति है, इसको जो है वो जानकारी इसकी ली जा रही है। धनपत सिंह खुद जो है वो यहाँ पर पूरे राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर एक एक अपडेट जो है वो यहाँ पर जुटा रहे हैं और उसके बाद जो है वो इस डैशबोर्ड के ऊपर अपडेट की जा रही है ताकि एक ठीक करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचे। और इसके साथ साथ राज्य के चुनाव आयोग के कार्यालय में किस तरीके से जो है वो नतीजे आ रहे हैं, क्या अभी तक की अपडेट है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो कहा अब तक कितनी अपडेट जो है वो मिली है, कितने नतीजे जो है वो घोषित हो चुके हैं। सर, सबसे पहले जनता टीवी में आपका स्वागत है और दूसरा ये जानना चाहेंगे सर क्या अपडेट है इस वक्त की। धन्यवाद। जो मतगणना का कार्य आज सुबह ठीक 8 बजे शुरू हो गया था और हमारे यहाँ जो 888 वार्ड हैं, 456 म्युनिसिपल काउंसिल्स के, जो 18 म्युनिसिपल काउंसिल्स का चुनाव हो रहा है और 28 म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव हैं जिसमें 432 वार्ड है। टोटल 888 वार्ड हैं और इनमें से अभी तक हमारे पास लगभग 725 के करीब हमारे पास चुनाव वो नतीजे आ गए हैं और जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, बल्कि संख्या थोड़ी और बढ़ गई है, 750 के करीब। 690 के करीब 690 इंडिपेंडेंट जीते हैं अभी तक, 44 बीजेपी के हैं, आप के 5, 1 बीएसपी का है और आईएनएलडी के 6 कैंडिडेट अभी तक जो औपचारिक रूप से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो है। इसी तरह अगर हम प्रधान के पदों की बात करें, ये आप देख सकते हैं कि जो अभी तक नतीजे घोषित हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी का 1 कैंडिडेट जीता प्रेसिडेंट में, बीजेपी के 14 कैंडिडेट जीते हैं, इंडिपेंडेंट 15 है और जेजेपी का 1 और आईएनएलडी का 1। ये हमारे पास इस वक्त नतीजे हैं और सब जगह जहां पर बाकी रहता है मतगणना का कार्य तेजी से चल रहा है और मैं समझता हूं कि 1 घंटे तक सभी चुनाव नतीजे आ जाएंगे, तो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सर, ये जो आपने जो ये प्रयास किया है, जो ये डैशबोर्ड बनाया और इसके ऊपर जो है वो जहां जहां मतगणना हो रही है वो मतगणना जो सेंटर है यानी जो काउंटिंग सेंटर है वहां से हर अपडेट इसके ऊपर आ रही है, मतलब एक तरह से पूरी करेक्ट सूचना जो है वो प्रदेश भर के लोगों को मिल रही है इसके माध्यम से। ये एनआईसी का प्रयास है जो बहुत ही सराहनीय है। हमें बहुत ही इसमें आसानी, नहीं तो पहले टेलीफोन पर सारी सूचना लेनी पड़ती थी, तो अब हमें हर एक जो नगर परिषद है या नगर पालिका है, सबके हर एक वार्ड का चुनाव का नतीजा या मतगणना का नतीजा, ट्रेंड सब हमें इस पर मिल रहे हैं। जी सर, अभी तक के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों में कहीं ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बनी कि कोई पार्षद पद का उम्मीदवार या प्रधान पद का उम्मीदवार बिल्कुल एक मार्जिन जो है वो उनके बीच में नहीं रहा हो, एक ही जैसे वोट मिले हो उनको, यानी दोनों अगर कोई एक ही जैसे वोट मिलते हैं, संख्या अगर बराबर बराबर रहती तो फिर क्या फार्मूला है सर उनको डिक्लेयर जीत करने के लिए? अभी तक कोई ऐसी हमारे पास स्थिति नहीं है जहां पे टाई हो या जहां पे बराबरी के मत प्राप्त हुए हों। सढौरा में 1 वोट से जो उम्मीदवार है जीता है, हालांकि वहां पे एक टेंडर्ड वोट थी, लेकिन जब जीत का मार्जिन बराबर नहीं हो तो फिर टेंडर्ड वोट को हम नहीं गिनते हैं और अगर कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें ड्रॉ फ्लोट का प्रावधान है, नियमों में ही प्रावधान है। तो जो पूरा प्रयास आपने किया सर, पहले जो 19 जून को जब मतदान हुआ, आज मतगणना जारी है, आप मानते हैं कि लोगों ने जागरूक होकर मतदान किया और अब नतीजों के रूप में जो चीजें हैं वो सामने आ रही है? बिल्कुल, लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया और अग्निवीर अग्निपथ की आशंका को देखते हुए भी किसी प्रकार की कोई जो मतदान में कोई दिक्कत नहीं आई
और आज मतगणना भी पूरे तरह से ठीक तरीके से हो रही है और लोगों में आपस में सौहार्द बना हुआ है। किसी प्रकार का कोई हारने जीतने वालों में कोई मनमुटाव या कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। जी, अंतिम सवाल है सर, राज्य के चुनाव आयुक्त के नाते धनपत सिंह क्या कहेंगे, जो लोग चुनाव जीते हैं, हारे हैं, किसी तरीके का कोई माहौल जो वो कानून व्यवस्था के नजरिए से देखें तो वो ना बिगड़े, क्या अपील है सर आपकी? देखिए, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, तो फिर भी जो लोग जीते हैं, जिनको जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है, मैं उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसको सद्भावना के साथ लें और वो अपने आप को न केवल जिन्होंने वोट दिया उन्हीं के चुनिंदा प्रतिनिधि समझे, बल्कि पूरे अपने जो भी वार्ड है या जो नगर परिषद या नगर पालिका है उसके रिप्रेजेंटेटिव समझें और वो किसी तरह की ऐसी टिप्पणी ना करें ताकि हारे हुए इंसान को कोई वो ऐसी कोई परेशानी ना महसूस हो और सौहार्द भाव बनाए रखें। जी, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह थे, जो जानकारी दे रहे थे कि पूरे जो नतीजे हैं वो लगातार इस डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य के चुनाव आयोग के कार्यालय में मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो वो पूरी तैयारी जो है वो की गई है, वो हमने आपको दिखाई है किस तरीके से राज्य का जो चुनाव आयोग है वो इस बार निकाय चुनाव को लेकर कैसी तैयारियों में नजर आया है। चाहे मतगणना आज हो रही है उसकी बात करें या मतदान जो 19 जून को हुआ था उसकी बात करें, लगातार जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरी स्थिति के ऊपर नजर जो है वो टीवी के माध्यम से भी रखी जा रही है और साथ ही साथ जो राज्य के चुनाव आयोग ने जो डैशबोर्ड है उसके जरिए भी पूरी जानकारी ली है और राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना है कि काफी नतीजे जो है वो आ चुके हैं, बाकी जो नतीजे हैं वो लगभग अगले 1 घंटे में साफ हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र, जनता टीवी, पंचकूला।